नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, अगले 7 दिनों में कुबेर देवता आपसे प्रसन्न होने वाले हैं। आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। कुबेर देवता का पूरा आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर बनाई गई है, ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है इसे अंत तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें। कमेंट सेक्शन में जय माता दी की जयकारे लगाने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो बहुत ही खास है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब कुबेर देवता प्रसन्न होते हैं तो आखिर कौन से संकेत देते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं आपसे और किस तरह से आपको ध्यान रखना है कुबेर देव के मिले हुए संकेतों का। अगले 7 दिनों में अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं, ये बातें आपके साथ क्रिएट हो रही है, तो समझ लीजिए कि बहुत जल्दी आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है, सुख संपदा बनने वाली है, अन्नपूर्णा का भंडार आपके घर में भरने वाला है। तो वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अंत में हम आपको कुबेर देव को प्रसन्न करने का एक अद्भुत उपाय बताएंगे। जिस उपाय को अगले 7 दिनों में अगर आप करते हैं तो इस उपाय की वजह से आपके घर से आर्थिक मंदी दूर होगी। लक्ष्मी अगर टिक नहीं रही है तो लक्ष्मी टिकने लग जाएगी। पैसा आता है, जाता है, रुकता नहीं है तो रुकने लग जाएगा। कोर्ट कचहरी का मामला है तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। घर में शांति नहीं रहती है, आपके दिमाग में बेचैनी, अशांति रहती है, तो ये सारी समस्याएं मात्र इस उपाय से सही हो जाएगी। इसी के साथ ही अगर करियर को लेकर आप चिंतित हैं तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए उपाय काफ़ी कारगर साबित होने वाला है, तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा। हम कभी भी बीच में भी आपको ये उपाय बता सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों, अगर कुबेर देवता आपसे प्रसन्न हैं, आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं, आपसे प्रसन्न हैं, तो सबसे पहले आप देखिएगा आपके घर में 3 छिपकलियाँ आपको एक साथ दिखाई देगी, और वो भी बड़ी बड़ी छिपकलियाँ अगर आपको एक साथ दिखाई दे, भले वो अलग अलग दीवार पर हो लेकिन एक ही कमरे में हो, तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसी के साथ अगर सुबह आपको उठते से ही गौ माता के दर्शन हो जाए और गौ माता आपके द्वार पर आकर के रंभाने लगे, इसका मतलब यही होता है कि कुबेर देव आपसे प्रसन्न है और माँ लक्ष्मी बहुत जल्द आपके घर पे विराजमान होने वाली है। अचानक से घर में काली चींटियों का ढेर दिखाई देने लगे और काली चींटियों के मुंह में आपको दाना ले जाते हुए दिखे, तो समझ लीजिए कि यह आपके घर में अन्नपूर्णा देवी के साक्षात प्रकट होने के संकेत है। इसी के साथ आपके घर में सुख संपदा बनी रहेगी अगर काली चींटियों का वास आपके घर में रहता है। तो एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर आपके घर में शांति नहीं है, अशांति है, तो थोड़ा आपको घर में शांति बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। जितना घर में शांति रहेगी उतनी जल्दी आपके घर में धन की आवक बढ़ेगी। कुबेर देव को प्रसन्न करना है तो माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि माँ लक्ष्मी की जब आप पूजा कर रहे हो तो विष्णु भगवान को भी स्मरण करते हुए माँ लक्ष्मी की पूजा करें, कुबेर देव की पूजा करें, और साथ ही जब भी आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें तो उन्हें लाल पुष्प अर्पित करें। साथ ही माता रानी के मंदिर में जाकर के उन्हें पीले चावल अर्पित करें और उन्हें घर आने का निमंत्रण दें। इससे भी आपकी काफ़ी कुछ समस्याएं दूर होगी। अगर आपको घर पर आते समय अचानक से फूलों की खुशबू आने लग जाए या घर में घुसते से कोई महक, बहुत अच्छी खुशबू आपको घर में घुसते ही आ रही है, घर में स्पर्श मात्र से आपको खुशबू आ रही है, आपके घर के मंदिर में आपको खुशबू आ रही है, तो समझ लीजिए ये भी बहुत अच्छे संकेत हैं आपके घर में लक्ष्मी के आने के। कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी आपके घर में प्रकट होने वाली है। और अगर आपके घर में कोई डिलीवरी बेड पे चल रहा है या कोई प्रेगनेंसी बेड पे भी चल रहा है और उनकी बहुत जल्द डिलीवरी होने वाली है, तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी आपके घर में नन्ही गुड़िया के रूप में प्रसन्न होकर प्रकट होने वाली है। तो देखिए, कुछ ऐसे संकेत हैं जो माता रानी की तरफ से आपको मिलते रहते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इन संकेतों को। अब हम आपको बताते हैं कि कुबेर देव को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना चाहिए।
किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे कि कुबेर देव आपसे प्रसन्न हो सके? तो देखिए, हिंदू धर्म में देवी देवताओं के साथ साथ ही वृक्षों की पूजा की परंपरा भी सदियों से मानी जाती है। तो आपको पता है, कहते हैं कई वृक्षों में देवता और देवी देवताओं का वास होता है। देवताओं को समर्पित दिन के अनुरूप ही वृक्षों की पूजा अर्चना होती है। पीपल, बरगद, तुलसी, बेल, केले का वृक्ष, अशोक, शमी आदि ऐसे वृक्ष हैं जिन पर देवताओं का वास होता है। इसी तरह गुलर का वृक्ष भी है, हिंदू धर्म में काफ़ी पूजनीय है। गुलकर के पेड़ का संबंध शुक्र ग्रह और धन के देवता कुबेर से होता है। गुलर के पेड़ को लेकर मान्यता है कि अगर नियमित रूप से आप इसे जल अर्पित करते हैं तो शुक्र ग्रह की विशेष कृपा होती है। साथ ही ऐसा करने से धन के देवता कुबेर भी आपसे प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जीवन में अगर आपकी आर्थिक परेशानी चल रही है, उससे आपको छुटकारा पाना है, तो आपको गुलर का जो पेड़ है उससे रिलेटेड कुछ उपाय करने होंगे। गुलर के फूलों का संबंध धन के कुबेर से होता है, धन के देवता कुबेर से। इस फूल से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें हैं जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। कहा जाता है कि गुलर के फूलों को आज तक कोई नहीं देख पाया। ऐसा कहा जाता है कि इसके फूल रात में खिलते हैं और फिर सीधा स्वर्ग चले जाते हैं, जमीन पर नहीं गिरते। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि गुलर के जो फूल रहते हैं वो धन कुबेर की संपदा है। धार्मिक दृष्टि से गुलर के पेड़ का विशेष महत्व है। कहते हैं कि शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन गुलर का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। इसे नियमित रूप से जल अर्पित करें, जीवन में शुक्र का अनुकूल प्रभाव मिलेगा। इससे आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और धन की कृपा भी कुबेर देवता की वजह से आप पर बरसेगी। भौतिक सुख सुविधाएं आप प्रदान करना चाहते हैं खुद को, तो उसके लिए भी गुलर का पौधा बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र ग्रह विलासिता और सुख साधनों का कारक ग्रह है। अगर आप मकान चाहते हैं, कोई गाड़ी चाहते हैं या कुछ भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं, तो उसके लिए गुलर का खास उपाय है जो आपकी गरीबी को दूर करेगा और भौतिक सुख पाने के लिए आपकी मदद करेगा। शुक्रवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को गुलर के वृक्ष की जड़ में चावल की खीर बनाकर रखें और वृक्ष की पूजा कर भोग लगाएं। इसके बाद इस खीर को खुद खाएं, ठीक है। इससे दूसरों को भी खिलाएं। ऐसा करने से आपको भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। लव मैरिज करना चाहते हैं या फिर खुद का घर, खुद की प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन्नति पाना चाहते हैं, भाग्य के दरवाजे खोलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, मन आपका नहीं लग रहा है और आप लव मैरिज में भी बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो इसके लिए गुलर का एक उपाय हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इसके लिए शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन गुलर की जड़ को निकाल लें। इसके बाद इसे गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद मन में आपकी जो भी मनोकामनाएं कहकर चांदी के ताबीज में इसे धारण करें। कुछ ही दिनों में आपको परिणाम नज़र आने लग जाएंगे। इस परिणाम से आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ, धन के देवता कुबेर आपसे प्रसन्न हैं। इसी के साथ देखिए, कुबेर देवता को प्रसन्न करने के लिए और भी कुछ चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसी के साथ यह भी ध्यान रखिएगा, अगर आप धन के देवता कुबेर जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो निवास स्थान में उत्तर पूर्व दिशा में एक साफ जगह पूजा के लिए चुन लीजिए। उस जगह को गोमूत्र या गंगा जल से स्वच्छ करें। फिर एक साफ लकड़ी का पाटा उस स्थान पर रख दें। एक चमेली के तेल की शीशी, 50 सफ़ेद मोमबत्ती, 50 हरी मोमबत्ती को एक माचिस लाकर रख लीजिए। पाटे को पानी और किसी साफ कपड़े से साफ कर हरी मोमबत्ती और एक सफ़ेद मोमबत्ती दोनों को चमेली के तेल में डुबोकर नहा लीजिए। दोनों को एक माचिस की तीली में जलाकर एक दूसरे से 9 इंच की दूरी पर पाटे पर चिपका दीजिए। बाईं तरफ हरी मोमबत्ती और दाहिनी तरफ सफ़ेद मोमबत्ती। पहले हरी मोमबत्ती और फिर सफ़ेद मोमबत्ती को जला दीजिए। दोनों मोमबत्ती को देखकर मानसिक रूप से प्रार्थना कीजिए, हे धन के कुबेर देवता, मुझे धन की जिस काम के लिए आपको ज़रूरत हो उसका नाम लीजिए। काम के लिए जो ज़रूरत है, मुझे ईमानदारी से धन को प्राप्त करने की सहायता करिए। और प्रार्थना करने के बाद मोमबत्ती को जलाकर छोड़ दीजिए, फिर अपने कार्य में लग जाइए, ठीक है। दूसरी मोमबत्ती को पहले दिन की तरह ले लीजिए और पहले जली हुई मोमबत्ती से एक दूसरे के नज़दीक लगाकर जलाकर वापस से वही प्रार्थना करें। इस तरह से आप कम से कम 11 दिन तक आप करके देखिए और जो भी श्रद्धा से बने गरीबों को ध्यान रखिए। इस प्रकार से
प्राप्त धन को किसी भी गलत कार्य में ना लगाएं, अन्यथा दोबारा से ये प्रयोग सफल नहीं होगा। तो बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको संभलने की ज़रूरत है। कुबेर देवता को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये मोमबत्ती वाला उपाय भी आप कर सकते हैं, अन्यथा हमने जो ऊपर आपको बताया गुलर के पेड़ के उपाय, वो काफ़ी रामबाण उपाय हैं आपके लिए, तो ये आप करके देखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।